नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज उन्होंने हमें बताया है कि सार शब्द सार नाम क्या है, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में वो बता रहे हैं, उन्होंने बताया है कि सार शब्द सार नाम जो है वे जपने की विधि क्या है, और गुरु जो है वो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं उस परम शक्ति से जुड़ने का, और वो नाम जो है उस तक पहुंचने का रास्ता बताया गया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, अजपा जाप हो सहज धुना परख गुरु गम डारे, मन पवन थिर कर शब्द निरख कर्म मन मत मारिये, होत दुन रसना बिना करमाल, बिन निर्वाह शब्द सार देह निरख अमर लोक सिधारे। क्या कह रहे हैं, शोभा अगम अपार कोटि भानु सशरोम, इक सोडस रवि छिटक एक हंस उजियार तन। मतलब अर्थात है, इसका भाव है कि जो सार शब्द है, जो सार नाम है, उसे जो है वो जीवा से नहीं लिया जाता, जुबान से नहीं लिया जाता, वे अपने आप चलता है। नाम हमारा हमको जपे हम करें विश्राम, कबीर साहब ने कहा है। वो अपने आप चलता है। वो अजपा जाप जो है वो होता है, और सहज धुन है। वो मतलब एक जैसी रहती है, वो एक धुन है जो एक जैसी रहती है, वे ऊंची नीची नहीं होती, उसको जपने की आवश्यकता नहीं है, और उसको परख के, और जो सतगुरु है, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के ज्ञान में ही आप रहो। लेकिन पहले परखने की बात की गई है। क्या कहा गया है, पानी पिए छानकर और गुरु बनाइए जानकर। जितना हो सके उतना कर लो, और जब एक बार हो गए तो फिर गुरु का है जो लड़ छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सतगुरु के ज्ञान में ही आप रहो। क्या कहते हैं आगे कि मन पवन, मतलब जो हमारा मन है, जो ये हमारे 5 जो हैं प्राण हैं, उनको स्थिर करो, स्थिर करो उनको। देखिए, उनमें कोई तेज धीमा इस तरीके का नहीं, उसको स्थिर करना है आपको। कैसे, देखिए, मन तो आप समझ गए कि अब पवन पर आते हैं। पवन पर क्या है, पवन है 5 प्राण, पान अपान उदान समान व्यान। आप इसे जरा समझिए। ये 5 प्राण कैसे बनाए गए हैं, जो सांस लेते हैं, सांस रुकती है, सांस छोड़ते हैं, सांस बाहर आती है, बाहर से वापस जाने से पहले की स्थिति इस प्रकार। ये 5 जो प्राण हैं, 5 तरीके से हमारा जो है ये सांस चलता है। तो ये जो सांस चलेगी, इसकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत धीमी, धीरे 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 धीरे, इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सांस चल रही है या नहीं चल रही। तो इस प्रकार होता है मन थिर, पवन थिर। इसका अर्थ ये है। उसके बाद उस शब्द को जो है उसको देखो, फिर वे शब्द दिखाई देगा। मतलब वे जो धुन है, वे सार शब्द है, वे सुनाई देगा आपको। फिर क्या कहते हैं, कर्म मन मत मारिए। कर्म मन मत मार का मतलब है कि ये जो मन है इसको मत हो, मत हो इसको। कैसे, कर्म के द्वारा। और कर्म कौन सा, सांसारिक कर्म की बात यहाँ नहीं हो रही है।
आप इसे समझिए जरा। यहाँ बात हो रही है जो अभी बताया था, पवन को थिर करना और उस शब्द को देखना, उसकी बात यहाँ हो रही है कि ये कर्म करके इस मन को मथो, और जब मन को मथोगे तो ये लगभग मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मन खत्म हो जाएगा, ना, मन खत्म नहीं होगा, ये मन बाहर संसार से निकल जाएगा और भीतर जो शब्द चल रहा है ये उसमें समा जाएगा। तो इसको कहते हैं मरना। मन का मरना। मन कभी नहीं मरता है। वैसे इसके बाद क्या होता है, यदि आपको इसमें अगर जरा भी शंका है तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का एक शब्द है जो कि कबीर शब्दावली में आपको वो सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या लिखा है मन के बारे में। तो आगे क्या होता है, धुन रसना बिन करमाल बिन निर्वाय, कि वहाँ पे जो धुन है, अभी जो हम आवाज़ कर रहे हैं, जीभ बोल रही है, बोले उसका जाप बिना जीभ के होता है। और वहाँ पे कर मतलब हाथ माल, मतलब माला की, उस जो हाथ में माला इस तरह फेरते हैं ना, जैसे कोई तस्बीह कह देता है, कोई माला कह देता है, उसको फेरना है, फेरते हैं कि इस जो हाथ में माला इस तरह फेरते हैं ना, बोले वो नहीं, वहाँ पर बिना माला के, बिना हाथों के ही जो है जाप हो रहा है। सार शब्द विदेह निरख अमर लोक सिधारे, कि उस विदेह सार शब्द क्या है, जो कि विदेह है, उसे पहचानो। उसे जब पहचानोगे फिर अमर लोक सिधार होगे। फिर क्या कहते हैं साहब सदगुरु कबीर जी महाराज, शोभा अगम अपार। अब जब सतलोक चले गए तो शोभा कैसी हो जाती है, स्वरूप कैसा होता है। मनुष्य का चोला तो यहाँ रह जाएगा, और ये आत्मा जब वहाँ पहुँचती है, ये जीव जब वहाँ पहुँचता है तो इसकी शोभा, इसका रूप कैसा हो जाता है, अगम अपार हो जाता है, ये असीम हो जाता है। कोटि भानु शशि रोमयी, और इतना तेजमय हो जाता है कि जो कहते हैं करोड़ों सूर्य और चंद्र जो है इसके एक रोम के बराबर हो जाते हैं। इतना प्रकाश कि करोड़ों सूर्य चंद्र भी उस प्रकाश के सामने कुछ नहीं, एक रोम के बराबर है। षोडश रवि एक हंस उजियार, तन वहां पर इतना प्रकाश है। वे परमात्मा का प्रकाश है, उस प्रभु का प्रकाश है। और जो हंस है, इसका जो तन है, ये क्या है, ये तेज पुंज रूपी हो जाता है, ये शरीर नहीं रहता, तेज पुंज रूपी हो जाता है। और कितना होता है उसका प्रकाश, 16 सूर्य के बराबर। षोडश का अर्थ है 16, तो 16 सूर्य के बराबर इस आत्मा का प्रकाश बताया गया है। एक हंस उजियार, इसे समझिए, एक हंस उजियार तन। तो ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया है, और इसको सुनकर धर्मदास जी जो हैं वे आनंद से गदगद हो गए और क्या बोले, हे प्रभु तब चरण बिलेहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी। चक्षुहीन जिम पावे, नैना तिम मोही, हर्ष सुनत तब बैना। कि हे प्रभु, हे मेरे साहेब, मेरे सतगुरु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे सुखी कर दिया, सभी कष्टों से दूर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हो। मुझे बहुत सुख जो है वो हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे अंधकार में मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या बोले, बोले धर्मदास तुम अंश अकरी मोही, मिले कीन दुख दूरी। जस तुम कीने मोमन नेहा, तजी धन धाम रूसुत पितु गेहा। कि हे धर्मदास, तुम उस साहिब के अंश हो और तुम मुझे मिले हो, सारा दुख दूर हो गया। मतलब मुझे बड़ा आनंद हुआ कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे मिला। जिस प्रकार तुमने मेरे भीतर स्नेह दिखाया है, प्रेम किया है मुझे,
तुमने सारा धन धाम संतान पिता इन सब को जो है तुमने उनसे निर्मोही हो गए हो, उनका मोह छोड़ के तुम मेरे भीतर हो। इसी प्रकार शिष्य को करना चाहिए। आगे शिष्य जो असविधि कहे है, गुरु चरण मन निश्चल धरी है, गुरु के चरण प्रीत चित धारे, तन मन धन सतगुरु पवारे। के हे धर्मदास, शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने तन मन धन से सतगुरु पर कुर्बान हो जाए, धन का मोह त्याग दे, इस तन का जो है मोह त्याग दे, इस मन को जो है इस संसार से विरक्त कर ले और सतगुरु के अधीन हो, ऐसा होना चाहिए। शिष्य गुरु के चरणों में ही प्रेम हो। और जो आगे शिष्य ऐसा करेंगे और निश्चय मानो कि अगर उनका मन निश्चल है तो वे उस धाम को जरूर पहुँचेंगे। सो जीव मोही अधिक प्रिय होई, ता कह रोक सके ना कोई। बोले जो ऐसा करेंगे वे शिष्य मुझे बड़े प्रिय हो और उनको कोई नहीं रोक सकता उस धाम में आने से। शिष्य होए सर्वस नहीं, वारे हृदय कपट मुख प्रीति उचार। सो जीव कैसे लोग सिधाई, बिन गुरु मिले मोही नहीं पाई। कि भाई यदि कोई शिष्य अपना सब कुछ नहीं त्याग है, मोह नहीं त्यागे, लोभ नहीं त्यागे, वे शिष्य बन रहा है किंतु हृदय में तो कपट है और मुख से जो है वो मीठा बोल रहा है किंतु हृदय में कपट है, बोले वो मुझे नहीं पा सकता, वो उस लोक में नहीं पहुंच सकते हैं और बिना गुरु के तो मुझे पा ही नहीं सकते। बिन गुरु मिले मोही नहीं पाई, बिना गुरु के मुझ सतगुरु तक नहीं पहुंच सकते। वे इसलिए क्योंकि जब मीराबाई आई तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा कि रविदास जी आप इसे नाम दो, क्योंकि कबीर जी साहब की उम्र उस वक्त लगभग 119 साल के आसपास थी। तो उन्होंने कहा रविदास जी आप दीजिए इनको नाम, क्योंकि मैं सतगुरु हूँ और बिना गुरु के तो ये मुझे पा नहीं सकती। तो इसलिए रविदास जी से नाम दिलवाया। आगे क्या कहते हैं, ये सब तो प्रभु आप ही कीना, नहीं तो हतो में परम मलीना। करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ बाहा प्रभु काल छुड़ाए। धर्मदास जी हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे सतगुरु, बोले सब आप ही की कृपा, जो किया है ये तो आप ही ने किया है, नहीं तो मैं तो बहुत मलिन हूँ, मेरे मन में बहुत मैल है, मैं भीतर बाहर से बहुत मलिन हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं कुछ कर पाता। तो ये तो आप ही ने दया करी, आप दया करके आए हैं और मेरे हाथ को पकड़ के, मेरी बाह पकड़ के मुझे इस काल से छुड़ाया है और ये ज्ञान दिया है। तो ये यहाँ पर धर्मदास जी ने कहा है। इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है सृष्टि उत्पत्ति का विषय। तो यहाँ पर जो है, जो सृष्टि उत्पत्ति का जो विषय है वो हम आगे आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर यही है कि जब तन मन धन से और इस संसार से जब इंसान जो निर्मोही हो जाता है, निर्मोही होकर उस प्रभु से लिव लगाता है, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वे उसे पा लेता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। और सार नाम वे है जो निरंतर चलता है एक ही धुन में, उसे आप जीवा से नहीं ले सकते। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।